क्वेश्चन नंबर 1 कि f दिया हुआ है कोई फंक्शन 1, 3, 4 का किससे 1, 2, 5 तथा g दिया हुआ है क्या 1, 2, 5 से 1, 3 का, यही दिया हुआ है ना। हमको क्या ज्ञात करना है जी ओ एफ। उससे पहले एफ बराबर क्या है 1, 2, 3, 5, 4, 1 तथा जी बराबर 1, 3, 2, 3, 5, 1 है ही। हमें क्या जी ओ एफ ज्ञात करना है। हो गया। सबसे पहले आइए एफ ऑफ 1 बराबर हो जाएगा इसका दूसरा मेंबर क्या 2, प्रांत का यह और सह प्रांत का यह। इसी तरह बताइए एफ ऑफ 3 बराबर एफ ऑफ 4 बराबर, उसी तरह बताओ जी ऑफ 1 का मान जी ऑफ 2 बराबर और जी ऑफ 5 बराबर 1। हमको ज्ञात करना है पहला है जी ओ एफ का मान हम लेंगे 1। क्या लेंगे ओ का मतलब हम मान के चलेंगे ऑफ। क्या ऑफ माने का, तो जी ओ हटाएंगे तो एफ ऑफ 1 का हम दे देंगे क्या कोस्ट दे दिए। ओ हटाने के बदले हम क्या दे देंगे कोस्ट। एफ ऑफ 1 जो है उसी तरह रह जाएगा। ओ हटाया इसका बदले में मैंने क्या दे दिया। अब बताइए जी ऑफ एफ ऑफ 1 का मान 2। अब बताओ जी ऑफ 2 का मान 3। हो गया। इसी तरह क्या तुम लोग जी ओ एफ ऑफ 3 और जी ओ एफ ऑफ 4 ज्ञात कर सकते हो। करिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो जी ओ एफ ऑफ 3 ओ हटाएंगे तो इसके लिए कोस्ट। जी ऑफ एफ ऑफ 3 का मान 5, जी ऑफ 5 का मान हो गया। अब आइए जी ओ एफ ऑफ 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 का मान तो जी ऑफ 1 का मान हो गया। इसलिए लास्ट में लिख देंगे जी ओ एफ। तो बताइए 1 के लिए क्या आया 3 और 3 के लिए 1 और 4 के लिए, यही इसका हो गया आंसर। हो गया, यही निकल गया जी ओ एफ। क्या भारी है ये, बनाइए। क्वेश्चन है 2 कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है। एफ जी एच तीनों फलन हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर का है। तब हमको इसमें 2 चीज़ प्रूफ करना है, जिसमें पहला यह प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू प्लस जी ओ एच। अब ध्यान दीजिए, अब एफ प्लस जी ओ एच किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं एक्स। क्या लेते हैं एक्स। तब क्या हो जाएगा एफ प्लस जी इंटू ओ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बोलिए। अब यह हो जाएगा क्या एफ क्या
एच एक्स हो जाएगा। कोई तो बोलो। एफ से पहले इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस अब जी से करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। अब बताइए इस कोष्ठ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जैसे ओ को हटाएं तो कोष्ठ लिख दिया, कोष्ठ को हटाएं तो ओ भी लिख सकते हैं। अजोड़ क्या हो गया, जी ओ एच ऑफ एक्स। अब जो है दोनों तरफ एक्स एक्स है, ई भी एक्स के रेस्पेक्ट में, ई भी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, एफ ऑफ प्लस जी ओ एच बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। यही हमको प्रूफ करना था। इसमें कुछ है नहीं, बात बनाया हुआ है, बस घुमा दिया गया है, कुछ बनाना नहीं है। ऐसे ही तुम देखो कि एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं लेते तो एफ ओ एच और जी ओ एच आ जाता, लेकिन एक्स लेके आप फिर इसको फंक्शन के रूप में लाना है, फिर एक्स को हटा देना है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, उसको ट्राई कीजिए। चलिए इसी में एक और सिद्ध करना है कि एफ इंटू एच ओ एच बराबर इतना। हम लेते हैं कि एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ से अलग अलग हम करेंगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बताइए, ई ओ को मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एच ऑफ एक्स का ऑफ हो जाएगा। दोनों फंक्शन में हम बारी बारी से गुना करेंगे, एफ एच एक्स हो गया, फिर जी ऑफ एच ऑफ एक्स, अब इनटू, सॉरी यहाँ क्या है इनटू। अब आइए फिर इस कोष्ठ को हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, और ऑफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ भी हम हटा देते हैं एक्स, तो एफ क्या इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ इंटू जी ओ एच बनाइए। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर है ये 3 में हमको जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है, जिसके लिए कि एफ ऑफ एक्स इतना दिया है, जी ऑफ एक्स इतना दिया है। तो पहले हमको ज्ञात करना है क्या, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ ज्ञात करेंगे एक्स के लिए, किसके लिए, तो एक्स हम अपना मन से लिखते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स जिस तरह से पिछले में मैंने लिखा था। तो बताइए फंक्शन कोई होगा तो किसी का फंक्शन होगा ना, तो उसको मैंने मान लिया क्या, एक्स। अब ध्यान दो, जी ओ एफ ऑफ एक्स, ओ हटाएंगे तो फिर से ही कोष्ठ में आ जाएगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान मोड एक्स हो जाएगा। कोई तो बता दो, बराबर जी ऑफ एक्स है इतना, तो जी ऑफ मोड एक्स कितना, तो एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे, मोड एक्स, तो क्या हो जाएगा, मोड 5 एक्स की जगह पर मोड एक्स माइनस का, यही इसका पहला आंसर हो गया। बोलो अभी सोचिए, कंसेप्चुअल चीज़ है, आराम से सोचिए, घर पर बहुत टाइम मिलेगा, फिर कोई दिक्कत होगा तो हम हैं। तथा अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
फिर दिमाग लगाओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो हटाए तो पोस्ट दे दिए। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान 5x माइनस बराबर। अब एफ ऑफ एक्स का मान इतना मोड एक्स, तो एफ ऑफ इसका मान कितना, तो इसका भी मोड। तो क्या लगा देंगे, मोड ऑफ मोड 5x माइनस 2। कहीं कहीं ऐसा भी आंसर लिख सकता है, या जब मोड लग ही गया तो प्लस में आएगा ही, तो एगो मोड लगाओ चाहे कोई से वो लगाओ, एक के बात है। तो इसको एक मोड भी हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2। हो गया आंसर, यह निकल गया सेकेंड। तो जी ओ एफ मैंने निकाल दिया, और क्या निकाल दिया, एफ ओ जी। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना और जी ऑफ एक्स बराबर इतना। तो हमको जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। तो निकालते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। हो गया। तो बताइए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान 8x की बराबर जी ऑफ एक्स का मान इतना, x का पावर 1/3। तो जी ऑफ इसका मान कितना, तो x था तो x की जगह पर इतना है, इसका पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो x की जगह पर यहाँ क्या है 8x³ का पावर क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। कोई तो बोल दो। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, x³ का पावर 1/3। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का पावर 3। अब पहले से क्या है पावर 3 से 3 क्या आ गया, पहला आंसर हो गया। अब आओ तथा अब क्या निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स। तब क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान एक्स का पावर बराबर एफ ऑफ एक्स का मान 8x का पावर 3। तो इसका मान कितना, तो 8 तो अपना मन से लगा ही देंगे, बोलो। और x का पावर क्या दे दिया था 3, x के ऊपर यहाँ क्या है 1/3 का पावर हम दे देंगे कितना 3, पावर 3 दे दिया मैं। कोई तो बोलो 3 से 3 क्या हो गया, यही इसका हो गया। क्या भारी है। पहला क्वेश्चन नंबर 4, यदि f ऑफ x बराबर 4x + 3/6x - 4, जहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ एफ ऑफ x बराबर x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए 4 गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर 4x + 3/6x - 4 और x इज़ नॉट इक्वल टू। अब सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एफ ओ एफ ऑफ x बराबर x, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो समझिए, सबसे पहले ले रहे हैं LHS। क्या ले रहे हैं, बराबर क्या है ऑफ x बराबर ओ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑफ आ जाएगा। अब बराबर में बताइए एफ ऑफ x का मान बटा
हो गया। अब यह बराबर किसके हो जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स का मान इतना, तो एफ ऑफ इतना का मान कितना? तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? बटा 6x माइनस 4। तो क्या है 4 गुने x के जगह पर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 हो गया जोड़ 3। अब बटा में 6 गुने फिर x का मान 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 और माइनस 4 हो गया। तो बराबर क्या हुआ? 4 से गुना कीजिए तो 16x प्लस 12 बटा 6x माइनस 4 जोड़ बटा में 6 चौका 24x प्लस 6 3 बटा में माइनस इतना और एक का लघुत्तम 6x माइनस 4। तो 16x प्लस 12 जोड़ 3 से गुना करिए 18x माइनस 3 चौका बटा क्या हो जाएगा अब 6x माइनस 4 24x प्लस 18 माइनस 6 चौका 24x माइनस 4 चौका माइनस गुने माइनस प्लस बटा में है दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 16x 18x 34 12 से 12 24x में से 24x घटाओ 18 16 बराबर 34 से 34 कट गया क्या x। यही ना LHS लिए थे। अब बराबर में मैं क्या ले आया RHS और यही हो गया क्या प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन इसमें है कि कहता है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो ध्यान दीजिए अभी मैंने प्रूफ किया है क्या FO f ऑफ x बराबर x। और जब ऐसा कंडीशन हो तो f का प्रतिलोम फलन भी f होगा। याद रखना है जब ये कंडीशन हो कि FO f ऑफ x बराबर x तो f का प्रतिलोम फलन भी वही होता है। हो गया। तो ये दूसरा हो गया आंसर। तो ये प्रूव्ड हो गया और ये इसका सेकंड आंसर हो गया। बनाइए। क्वेश्चन 5 है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो मैं एक बात बता दिया था आपको कि प्रतिलोम फलन तभी होगा जब एकैकी और आच्छादक होगा। उल्टा भी सही है, एकैकी आच्छादक है तो वो होगा प्रतिलोम फलन। तो पहली बात कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो कारण सहित बताने के लिए हमको चेक करना होगा कि एकैकी है कि नहीं और आच्छादक है कि नहीं। होने के लिए दोनों होना चाहिए और न होने के लिए एको वो नहीं है तो नहीं है। सही होने के लिए आपको हमेशा सही होना पड़ेगा और गलत होने के लिए एको चीज़ कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो आइए अब इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। मान लीजिए कि इसमें है क्या 1 2 3 4 और इसका रिलेशन किससे है 1 का भी किससे 2 का भी 3 का 4 का। तो ये सब के तो एक गो बिया हुआ लेकिन ये कै गो किया 4 गो किया। तो क्या ये एकैकी हुआ? एकैकी नहीं हुआ तो आगे की चर्चे नहीं, आच्छादक की चर्चे नहीं। एकैकी नहीं है इसलिए इसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो पहले इतना लिखिए फिर उसको मैं बोल के लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में है कि जी का है 5 6 7 8 का 1 2 3 4 से संबंध। जी के अंतर्गत ये है। तो बताइए फर्स्ट सेट में क्या क्या हो गया 5 6 7 8 और सेकंड में 1 2 3 4 और इसका संबंध किसका किससे है 5 से
और 6 का, 7 का, 8 का। तो बताइए क्या यह एकाकी है? तो चूंकि यह फलन एकाकी नहीं है इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व बिल्कुल उसी तरह से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है h का कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका हम देखते हैं। बताइए इसमें क्या है? 2, 3, 4, 5 और इसमें तो 2 का संबंध 3 का, 4 का और 5 का। स्पष्ट है कि एकाकी है क्योंकि एक का रिलेशन एक के साथ ही है। साथ ही साथ इसमें कोई बचा तो यह आच्छादक भी हो गया। तो चूंकि एकाकी आच्छादक है इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इसी बात को लिख देना है। इसको लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 है कि सिद्ध कीजिए कि इतना द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन का प्रतिलोम भी हमको ज्ञात करना है। तो f माइनस 1 से 1 तक का संबंध है किससे? r से, रियल नंबर, जहाँ f ऑफ x बराबर x बटा x प्लस 2। एकाकी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? f ऑफ x1। तो क्या x1 बटा तथा बराबर। तो क्या तुम इसके बाद एकाकी कम से कम चेक कर सकते हो? कीजिए। क्वेश्चन में आगे है कि जब, बताइए, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2 बराबर x2 प्लस 2 होगा ये। तब जाके क्या हो जाएगा कि क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करने के क्रम में बताइए x1 इंटू x2 प्लस 2x1 बराबर x1 इंटू x2 प्लस 2x2। x1 x2 इधर आएगा तक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 से 2, इसलिए f क्या? एकाकी है। पहली बात। अब आते हैं आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? माना कि f ऑफ x बराबर मान लेते हैं y। तो f ऑफ x का मान बराबर, अब इसकी सहायता से मान निकालते हैं किसका? x का मान। तो बताइए, गुना कीजिए। तो एक्स वाई प्लस 2 गुने वाई बराबर x एकम x। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2y बराबर x, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स वाई। कॉमन क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई। इसलिए x बराबर 2y बटा 1 माइनस, चूँकि y के रूप में आ गया तो इसको हम मान लेते हैं g ऑफ y। एक एक्स्ट्रा चीज़ मान लेते हैं क्या? g ऑफ y। अब चूँकि f ऑफ x बराबर क्या था? x बटा x प्लस 2, इसलिए f ऑफ कितना आ गया? 1 माइनस वाई। तो बराबर x के जगह पर 2y बटा 1 माइनस वाई, फिर x की जगह पर जोड़ 2 आ गया, बराबर 2y बटा 1 माइनस
बटा 1 माइनस वाई, तो 2y प्लस 2 माइनस 2y हो गया, बराबर इससे ये क्या बचा, बटा 2y में से क्या 2, क्या आ गया y, इसलिए f क्या हो गया, आच्छादक है। इट मीन्स कि जब एकाएकी आच्छादक है तब इसके प्रतिलोम का फलन होगा, हो जाएगा। और प्रतिलोम का फलन क्या होगा, तो यही g ऑफ y जो आया है सो कितना, यही इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि क्या f एकाएकी तथा आच्छादक है, आच्छादक है, इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तथा f के प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं, f इनवर्स बराबर क्या आ गया, 2y बटा, यही इसका हो गया आंसर। बनाइए। क्वेश्चन है कौन सा, 7, गिवन, बताइए क्या दिया है, f ऑफ बराबर 4x प्लस 3 तथा यह फंक्शन है किसका, रियल नंबर से रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे क्या है, एकाएकी, इसलिए f ऑफ x1 बराबर तथा f ऑफ x2 बराबर, अब चूंकि जब क्या, जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ हो तो क्या होगा, बराबर होगा, 3 इधर आएगा तो 3 से 3 कैंसिल, 4x1 बराबर 4 से 4 तो x1 बराबर, इट मीन्स f क्या है, एकाएकी है, हो गया। अब माना कि f ऑफ x बराबर y, तो f ऑफ x क्या है, बराबर y है यही। तो अब हम ले लेते हैं इसकी सहायता से x का मान, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y माइनस 3, इसलिए x बराबर, इसको हम मान लेते हैं g ऑफ y, y के फॉर्म में आ गया। इसमें जो है हमको अब जो है बताइए कि f ऑफ x का मान क्या दिया, 4x प्लस 3, इसलिए f ऑफ x के जगह पर रखेंगे बटा 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, y माइनस 3 बटा 4 प्लस 4 से 4 क्या बचा, 3 से 3 y, इसलिए f क्या है, आच्छादक है। तो चूंकि f क्या, एकाएकी तथा आच्छादक है, इसलिए क्या होगा, f के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इसमें पूछ नहीं रहा है लेकिन हम लिखेंगे f के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तथा बताइए f इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा,
वही तो जो जी ऑफ वाई का मान आया है, वाई माइनस 3 बटा, यही इसका क्या हुआ, हो गया। एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम का अस्तित्व होने का मतलब ही है कि वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। तब उसको लिख लेंगे। तो बोलो क्वेश्चन 7-8 है। अब एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया है, तो क्वेश्चन 8 दिया है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर तथा यह फंक्शन है किसका, रियल नंबर जो ऋणात्मक संख्या है का 4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। कहता है कि सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय तथा एफ का प्रतिलोम इतना से प्राप्त होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले एफ ऑफ क्या निकालते हैं, तो +4 तथा एफ ऑफ बराबर जब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तो एफ ऑफ x1 का मान बराबर 4 इधर आएगा तो क्या बचा, x1 का स्क्वायर बराबर, तो x1 बराबर रूट अंडर बराबर, क्यों यहाँ मैंने माइनस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव है, ऋणात्मक संख्या है, माने ऋण संख्या इसमें नहीं। तो जब x1 बराबर आ गया क्या, x2, इसलिए f क्या हो गया, एकाकी है। अब आते हैं इसके आच्छादक गुण पर। तो क्या करते हैं, माना कि f ऑफ x बराबर y और f ऑफ x का मान बराबर y, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y माइनस 4, इसलिए x बराबर g ऑफ y। चूँकि f ऑफ x बराबर क्या दे दिया, इसलिए f ऑफ x का मान अब मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठा देंगे, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बराबर, इसलिए f आच्छादक है, हो गया। और जब चूँकि f एकाकी आच्छादक है इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, अर्थात ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तथा f इनवर्स का मान क्या आ गया, वही पूछ रहा है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एफ ऑफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 तथा यह फंक्शन है r प्लस से -5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है f और f इनवर्स का मान उतना है, ऐसा प्रूफ करना है। ध्यान दो, इसलिए f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 9x1। पहले f ऑफ x को ही हल करते हैं, फिर आते हैं x1 x2 पर। चूँकि ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3x का
प्लस 2 इंटू ए के जगह पर 3x, ए के जगह पर एक भी बच्चे बोलिए थोड़ा। तो 2 तिया 6x में किससे गुना करें कि 6x आए? 1। फार्मूला पर सेट करने के लिए 1 का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर है यहाँ -5, तो क्या लिखना होगा? -6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 1 तो -5 आ जाएगा, 1 में से 6 घटेगा -5। अब ऐसा कर देने से यहाँ तक एक फार्मूला पर सेट हो गया 3x + 1 का माइनस। अब हम निकालेंगे f ऑफ x1 बराबर 3x1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस तथा f ऑफ का मान हो गया। जब f ऑफ बराबर हो तो f ऑफ x1 का मान बराबर हो गया। तो 6 इधर आएगा तो 6 से 6 3x1 + x का बराबर हो गया। पावर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 3x2 + 1, 1 से 1 घट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 बराबर, तो f क्या हो गया? यहाँ मैं लिख दूँ, इसलिए f क्या हुआ? एकाकी है। माना कि बताइए f ऑफ x बराबर, इसलिए f ऑफ x का मान क्या आया था? बराबर। अब जो है 3x + 1 का होल स्क्वायर y, 6 माइनस में इधर आएगा तो 3x + 1 स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो 3x बराबर रूट y + 6y - 1, इसलिए x बराबर रूट y + 6 - 1 बटा, इसको मैं मान लूँगा g ऑफ y। तो f ऑफ x मान के क्या आच्छादक गुण चेक कर सकते हैं आप? चलिए समझिए। चूँकि f ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है बताओ? 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, इसलिए f ऑफ x का मान √y + 6 - 1 बटा 3 बराबर। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 गुने x के जगह पर √y + 6 - 1 बटा 3 हो गया। इसका प्लस 1, इसका -6, सब कुछ वही किए। 3 के जगह पर 3, x के जगह पर इतना मैं रख दिया, जोड़ 1 का होल स्क्वायर -6, 3 से 3 क्या बचा? √y + 6 - 1 जोड़ का माइनस, तो 1 में से 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -6 से 6 बराबर, इसलिए f क्या है? आच्छादक है। चूँकि यह एकाकी आच्छादक हो गया तो इसलिए ये व्युत्क्रमणीय होगा, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा और f इन्वर्स का मान क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो गया। बनाइए।